न्यूयॉर्क टाइम्स इस तरह से कह रहा है कि 86% चांसेस हैं ट्रम्प जो है वो सदर बन जाएंगे। अमेरिका में रिजल्ट्स जारी ही मीडिया हाउसेस करते हैं, यानी मीडिया हाउस ही है जहां से ये रिजल्ट्स निकल रहे हैं। ट्रम्प जो है वो बॉर्डर्स को कैसे सिक्योर करते हैं, इमिग्रेंट्स को वापस भेजेंगे। आपको बताते हैं कि अमेरिका में जो इलेक्शन हो रहे हैं वहाँ पे डेमोक्रेटिक सदारती उम्मीदवार कैमला हैरिस और रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान सख्त मुकाबला है। पेंसिल्वेनिया, जॉर्जिया और शुमाली कैरोलिना जैसी स्विंग स्टेट समेत कई रियासतों में पोलिंग मुकम्मल हो चुकी है। वोटों की गिनती का अमल जारी है, नताइज आने का सिलसिला जारी है। 538 इलेक्टोरल वोटों में से 312 के नताइज आ गए हैं। रिपब्लिकन के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप को वाज़े बरतरी हम उनकी देख सकते हैं। साबिक सदर 198 नंबर, जबकि डेमोक्रेटिक उम्मीदवार और नायब सदर कैमला हैरिस 117 वोटों के साथ दूसरे नंबर पर हैं। इब्तदाई नताइज में अब तक कोई बड़ा अपसेट देखने में नहीं आ रहा। सेनेटर की 47 नशिस्तों पर रिपब्लिकन जबकि 38 नशिस्तों पर डेमोक्रेट कामयाब हुए हैं। सदारती इलेक्शन में जीत के लिए 217 इलेक्टोरल वोट दरकार हैं। इस वक्त अगर हम बात करें तो स्विंग स्टेट्स जो हैं ये खास तौर पर तवज्जो का मरकज़ बनी हुई हैं और अब तक के मुताबिक ये जो 7 रियासतें हैं इनमें से 3 के नताइज आ चुके हैं और बाकी के नताइज आना है। जो भी उम्मीदवार व्हाइट हाउस पहुंचना चाहता है उसके लिए स्विंग स्टेट्स जो हैं वो सीढ़ी का किरदार अदा करेंगी। बाज़ इलाकों में डोनाल्ड ट्रंप के हामियों की जानिब से बेज़ाब्तियों की भी निशानदही की गई और ये इल्ज़ाम भी आयद किया जा रहा है कि फिलाडेल्फिया में रिपब्लिकन पार्टी के 4 पोलिंग एजेंट्स को एक पोलिंग स्टेशन में इंतखाबी अमल में शामिल होने से रोका और उन्हें गैर कानूनी तौर पर बेदखल किया गया। यह अमल इलेक्शन की शफाफियत को यकीनन नुकसान पहुंचाएगा, ऐसा उनका मौक़िफ़। और इसी तमाम सूरत हाल पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ अमेरिका से बराह रास्त तज्ज़ियाकार मौजूद हैं आदिल निज़ामी, और साथ ही साथ फ़ारूक शहबाज भी हमारे साथ मौजूद हैं। फ़ारूक, आपसे जानना चाहूँगी सबसे पहले, नताइज आने का सिलसिला जारी है, अब तक ताज़ा तरीन नताइज क्या हैं? जी बिल्कुल, जिस तरह से आप अपनी गुफ्तगू में बता रही थी कि 270 जो हैं 270 इलेक्टोरल वोट जो हैं वो चाहिए होंगे किसी को भी अमेरिकी सदर बनने के लिए। तो इस वक्त तक जो नताइज आए हैं 210 जो हैं उस पे वो ट्रंप खड़े हैं और ये एक वाज़ह बढ़तरी है। ख़ास तौर पे जब हम स्विंग स्टेट्स की बात कर रहे हैं तो 3 रियासतों में जो बड़ी रियासतें हैं स्विंग स्टेट्स उनमें जो ट्रंप हैं वो थोड़ा सा आगे दिखाई दे रहे हैं। इस वक्त जो ये नताइज हैं इनको न्यूयॉर्क टाइम्स इस तरह से कह रहा है कि 86% चांसेस हैं कि ट्रंप जो है वो सदर बन जाएंगे। इस वक्त जो बैटिंग की मार्केट है वहां पर भी हॉट फेवरेट है इस तरह ट्रंप, 82% उनके चांसेस यहाँ पे बताए जा रहे हैं। और उससे भी ज्यादा दिलचस्प बात यह है कि दोनों के जो डेमोक्रेट्स नेशनल हेडक्वार्टर बना है वो यहाँ पे डीसी में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में बना है, जहाँ पर कमाला और उनके जो सपोर्टर्स हैं वो वहाँ पे सारे मामला देख रहे थे, रिजल्ट्स भी। और दूसरी तरफ जो ट्रंप है उनका जो हेडक्वार्टर है वो फ्लोरिडा रियासत में बना है। तो एक तरफ तो फ्लोरिडा रियासत में जो रिपब्लिकन का इलेक्शन हेडक्वार्टर है वहाँ पर एक खुशी की कैफियत देखी जा सकती है और वहाँ पे जो शुक्रोश भी है, जबकि इस तरफ जो लोग बैठे हैं वो शायद ऑप्टिमिस्टिक हैं, उम्मीदें लगाए बैठे हैं, लेकिन उनके चेहरों पर खामोशी है। अभी तक के जो नताइज हैं वो तो यही पता दे रहे हैं जिस अंदाज में जो बढ़तरी में आगे बढ़ रहे हैं ट्रंप, इससे यही तासुर मिल रहा है कि अगले शायद चंद घंटों में ये बड़ी क्लैरिटी के साथ उनकी जो बढ़तरी बिल्कुल चंद घंटों में फरूक ये वाज़े हो जाएगा। फरूक, अगर देखा जाए तो पाकिस्तानी और अमेरिकन इलेक्शन में एक मुमासलत तो हमें देखने को मिली है कि रिपब्लिकन जो लोग हैं वहाँ पर जो पार्टी के कारकुनान हैं वो ये कह रहे हैं कि एक पोलिंग स्टेशन से हमें बाहर निकाल दिया गया, हमारे जो पोलिंग एजेंट थे। ये तो कमोबेश पाकिस्तान की इलेक्शंस वाली सूरत हाल नजर आ रही है वहाँ पर। नहीं, ये बात तो दुरुस्त है, लेकिन ये भी आप याद रखें कि हालात इतने भी मुमासलत नहीं इख्तियार किए हुए कि अभी तो यहाँ थोड़ी बहुत 5 नवंबर वो खत्म नहीं हुआ, अभी 1 घंटा तकरीबन उसमें बाकी है और आपको बड़ी नताइज जो हैं बड़ी अक्सरियत से बड़ी वाज़िया क्लैरिटी से नजर आ रहे हैं। बिल्कुल फरूक, हमें ये नताइज नजर आ रहे हैं। हम देख रहे हैं कि इस वक्त जो कैमला है वो 193 सीटों पर हैं और जो ट्रंप हैं वो 216 सीटें जीत चुके हैं, आगे हैं। ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है, क्या कोई इसमें अपडेट हुए हैं नताइज? अभी तक तो ये जो आप बता रहे हैं इसी तरह से नताइज सामने आए हैं और इन्हीं नताइज के ऊपर ये भी मुसलसल यहाँ पर अमेरिकी जो मीडिया है वो नताइज जो है जारी कर रहा है। एक चीज जो बताने की है वो ये है कि यहाँ पे
रिजल्ट जो हैं हमारे यहाँ चैनल जो जब बताते हैं तो साथ में कहते हैं गैर मुहतात अंदाजे के मुताबिक, और इस तरह से, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने पाबंदियां गैर की हुई अदमी, है गैर सरकारी। अमेरिका, जी। गैर अदमी, जी जी। तो अमेरिका में रिजल्ट्स जारी ही मीडिया हाउसेस करते हैं, यानी मीडिया हाउस ही है जहां से ये रिजल्ट्स निकल रहे हैं, वही कंपाइल करके इसे पब्लिक कर रहे हैं, और आपको, मुझे, पूरे अमेरिका को वहीं से पता चल रहा है। यहाँ तक कि ट्रम्प के हामी हो या कमाला के हामी, वो दोनों अपने कैंप्स में इन्हीं चैनल्स, इन्हीं स्क्रीन से, इन्हीं तो जो ग्राफ से फरूख उनके साहब सामने ये भी नजर बता आ रहे दें कि अगर वो तो- जारी कर रहे हैं तो कोई इस तरह की उन पर कतगन तो नहीं है कि जिस तरह से हमारे पे है कि 6 बजे से पहले आप कोई नतीजा नहीं दे सकते, 6 बजे के बाद आप जो है अनाउंस करेंगे? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। एक तो अमेरिका बहुत बड़ा है, टाइम जोन मुख्तलिफ हैं, और कहीं पे पोलिंग जल्दी खत्म हुई है, कहीं पे कम, कहीं पे पहले हुई है, कहीं पे जैसा कैलिफोर्निया, वहां पे तकरीबन 9-10 बजे शुरू हुई थी, वर्जीनिया में 6 बजे सुबह शुरू हुई थी। तो ऐसा कुछ नहीं है। और दूसरी ये भी मसलत नहीं है कि किसी को ये भी नहीं कि ट्रम्प जीत रहे हैं, उनको कोई पसंद करता है या नहीं करता। तो आपको, मुझे और अमेरिकी मीडिया सभी को ये बताना पड़ रहा है कि जो ट्रम्प है, तो CNN भी यही बता रहा है, जिसको कहा जाता है कि डेमोक्रेट्स का चैनल है, और दूसरी तरफ चाहे रिपब्लिकन जिस चैनल के पीछे, उनको भी यही बताना पड़ रहा है, और डेमोक्रेट्स जिसके पीछे हैं, उनको भी यही बताना पड़ रहा है। तो ये तो एक अच्छी बात है यहाँ पर, कि यहाँ पर जो नताइज हैं वो इस तरह से आपके सामने और मेरे सामने आ रहे हैं। कि व्हाइट हाउस के अंदर कौन से ऐसे चैलेंजेस होंगे जो अपने नए मकीन को वेलकम करेंगे? नहीं, सबसे पहले तो ये बात है कि इस वक्त जो इस वक्त जंग की सूरत हाल है, जो इसराइल गजा वॉर जो है, वो सबसे पहले कि अमेरिकी सदर जो भी मुंतखब होते हैं, उनके टेबल पे रूस यूक्रेन की वॉर और ये वाली वॉर, खासतौर पे अगर ट्रम्प हैं तो चूंकि उनके ऊपर एक बहुत बड़ा एक बोझ होगा, अखलाकी बोझ भी होगा। उन्होंने बहुत बुलंद दावे किए, ऐलानात किए, बयानात दिए कि वो आते ही जंग बंदी करवा देंगे, और किसी किस्म की जो जंग है उसमें अमेरिका के पैसे, एनर्जी, इन चीज़ों को से हाथ खींच लेंगे। तो ये एक बहुत बड़ा प्रेशर भी है। बहरहाल ये बाज़ दफ़ा आप ऐलानात करते हैं, इसको अमली तौर पे करना मुश्किल होता है। इसके साथ साथ इमिग्रेंट्स का मामला बहुत बड़ा है यहाँ पे, कि ट्रम्प जो है वो बॉर्डर्स को कैसे सिक्योर करते हैं, इमिग्रेंट्स को वापस भेजेंगे। जब वापस भेजेंगे तो यहाँ की मीडिया में भी एक शोर मचेगा, जिन मुल्कों में ये जाएंगे, जहाँ से ये आए हुए हैं, तो एक बहुत बड़ा एक तूफान आएगा। तो ये शुरू के चैलेंजेस तो ये हैं। उसके बाद मौशी हालत को देखना, चीन का इस खित्ते में, खासतौर पर अमेरिका को जो टफ टाइम दे रहे हैं, तो ट्रम्प जो है वो बारहा अपनी तकारीर में ये जिक्र करते रहे हैं कि चीन का बढ़ता हुआ जो कारोबारी रसूख है उसको वो महदूद करेंगे, उनके ऊपर टैक्स लगाएंगे, उनके साथ अपने शराइत पर तजारत करेंगे। तो ये सारे मामला है, ख़ास तौर पे रशिया, चीन और आपको दुनिया के कुछ एक ममालिक जो हैं ज़्यादा आबादी वाले, वो एक तरफ होते नज़र आते हैं, अपनी करेंसी लाते नज़र आ रहे हैं। तो अमेरिका को अपने अंदरूनी मसाइल के साथ साथ बड़े बड़े ये मसाइल का सामना होगा, क्योंकि अगर आप उसे अपना सुर रसूख पूरी दुनिया में कायम रखना है तो बहरहाल इन चैलेंजेस को उसे देखना पड़ेगा। और अमेरिकी सदर के ऊपर सबसे पहला जो है ये वॉर्स के हवाले से एक दबाव होगा कि वो ये वॉर, चूंकि दोनों ने वादे किए थे, वो ये वॉर ख़त्म कैसे होगी और इसराइल जो है उसको कैसे ये काबू में लाएंगे, कैसे ये जंगबंदी करवाएंगे। आपकी जब मुख्तलिफ वोटर से कोई बात हुई हो, सफ़ेद फार्म, गैर सफ़ेद फार्म, तो आपको क्या सुनने को मिला? देखिए उधर यहाँ पे एक बात तो ये है कि यहाँ पे लोगों से बात करते हुए जो सबसे ज्यादा इश्यूज हैं उनके ऊपर आप जरा देखिएगा कि एक तो ये कि जो यहाँ पे जो आप कहते हैं ना कटर सफेद फार्म जो वोटर हैं यहाँ के, खास तौर पे जो आगे थोड़ा सा एक जो रियासतें ऐसी हैं जहाँ पर लोग कानकुनी और खेती बाड़ी और इस तरह के जो पेशे से मुंसलिक हैं, वो लोग तो बिल्कुल ये तस्वुर करते हैं। आप ये सोचकर आप हैरान होंगे कि अमेरिका के अंदर एक बड़ा तबका ऐसा भी है जो ये चाहता है कि औरत की हुक्मरानी को कबूल नहीं करना चाहता, जो अबॉर्शन के मसले के ऊपर है। ओके, जी जी। अब देखिए कि ये जो इस दफा का इलेक्शन है, इसमें जो कमाला हैरिस हैं, डेमोक्रेट्स हैं, उनका बड़ा इस पे जोर रहा अबॉर्शन वाले मामले के ऊपर, जबकि ट्रम्प जो है
वो सादा जुबान में बात करते रहे, वो उन लोगों से मुखातिब होते रहे जो लोग मेजॉरिटी में है। वो कभी जंग की बात करते थे, कभी पैसों की बात करते थे, मईशत ठीक करने की बात करते थे, जॉब्स की बात करते थे। वो कहते थे मैं होता तो अल्लाह कभी जंग होने ही ना देता, मैं होता तो कभी टैक्स बढ़ने ना देता, मैं आऊँगा तो चीन के साथ अपनी शराइत पे बात करूँगा, मैं आऊँगा तो मशरिक़ वस्ता को ठीक कर दूँगा, वहाँ पर पीस होगा। तो इस तरह से उन्होंने जहाँ पे पाकिस्तानी वोटर्स को मतवज्जो करना था किया, जहाँ पे अरब वोटर्स को करना था किया, जहाँ बंगाली वोटर्स को करना था। तो इस तरह से उनकी कैंपेन अच्छी रही। उनको एज इस बात का भी है कि 2 मरतबा उन पे कातलाना हमला हुआ, खड़े हुए दोबारा से कैंपेन की। तो किस कोई भी सोसाइटी हो, वहाँ पे इस बात को आप ज़रा ज़हन में लाएँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को फतह याब हुए थे जब मोहतरमा बेनज़ीर साहिबा की शहादत हुई थी। तो ये ज़रा बिल्कुल फरूख, आप बड़ा दुरुस्त इशारा कर रहे हैं कि सिंपैथी वोट जो है वो भी ट्रंप को मिला क्योंकि उन पर कातिलाना हमला हुआ।